शांति। आज 15 जनवरी 2025 है। आज बाबा ने ईश्वरीय स्नेह का महत्व बताया है। ईश्वरीय स्नेह कैसा है और इस ईश्वरीय स्नेह में आने से आत्मा के जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं। न केवल परिवर्तन परंतु परमात्मा के समीप पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ईश्वरीय स्नेह की महिमा आज के स्लोगन के द्वारा आइए सुनते हैं और जानते हैं। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। आज के स्लोगन में जो स्नेह की बात कर रहे हैं, ये कोई साधारण मनुष्य आत्माओं की स्नेह की बात नहीं है। मनुष्य आत्माओं की भी स्नेह में शक्ति है, परंतु आज जो स्नेह की बात है वो है ईश्वरीय पारलौकिक पवित्र स्नेह की बात है। ईश्वरीय स्नेह हम ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इस ईश्वरीय स्नेह के कारण से हम शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के समीप आए हैं। हम अपने जीवन में लौकिक जीवन में व्यस्त थे, दुखी थे, अशांति थे, लेकिन इस ईश्वरीय स्नेह के चुंबक ने हमें उस लौकिक दुनिया से खींच करके इस अलौकिक दुनिया में लेकर के आए। बाबा के गोद में, बाबा के अति समीप हमें बाबा ने नया जन्म दिया, मर्जीवा जन्म दिया। ये है ईश्वरीय स्नेह की शक्ति जो चुंबक की तरह कार्य किया और हमें बाबा के अति समीप भगवान के बच्चे बना लिए। बाबा के स्नेह की और भी बहुत महिमा है। परमात्म स्नेह जियदान है। परमात्म स्नेह संजीवनी बूटी की तरह है जो एकमात्र बूंद से ही जी उठते हैं। तो बाबा तो स्नेह का सागर है, एक बूंद की बात नहीं, लेकिन स्नेह के सागर के बच्चे को स्नेह का सागर पूरा मिल जाता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे, जिस तरह से ईश्वरीय स्नेह आप बच्चों को प्राप्त हुआ है, ऐसे ही दुनिया की कई ऐसी प्यासी आत्माएं हैं, उनको भी ईश्वरीय स्नेह की आवश्यकता है। अब हमारी बारी है कि वो ईश्वरीय स्नेह जो हमने अपने अंदर समाये हैं उन्हें सबको बांटना, उन्हें सबको देना। उसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे, स्नेह के भरपूर गंगा बनो। भरपूर गंगा स्नेह के बनना अर्थात कभी स्नेह खुटे नहीं, कभी कम ना हो, कभी कंडीशन अप्लाई ना हो उस स्नेह में। इसलिए बाबा ने आज के स्लोगन में कहा है कि अगर कोई ग्लानि करने वाला आत्मा भी आ जाए, उसको ईश्वरीय स्नेह से समीप लेकर के आओ। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में ये भी बात कही है कि अगर आपके समान संस्कार वाली आत्मा कोई आती है सामने, तो उनके साथ आपके संस्कार मिल जाते हैं, आप उनके स्नेही, वे आपके स्नेही बन जाते हैं और आपके सखी या दोस्त बन जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में भी लोग समीप संस्कार वाले का दोस्त बन जाते हैं, परंतु बड़ी बात तो तब है जब ग्लानि करने वाली आत्मा आपके सामने आए और आप उसे अपना सखी या दोस्त बनाओ और बाप के समीप लेकर के आओ। तभी आपके भरपूर स्नेह के गंगा बनने की भी परीक्षा हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा, अपने अंदर ईश्वरीय स्नेह ऐसे भरो जो चुंबक की तरह दूर से ही खींचे। कितना भी ग्लानि करने वाले आत्मा आपको कितना ही ग्लानि करे, परंतु आप निरंतर रूप से स्नेह की गंगा बहाते रहो। ऐसा ओवरफ्लो हो जाए स्नेह का, ईश्वरीय स्नेह का, कि उस स्नेह में वे भीग जाए और ग्लानि करना बंद करके परमात्मा के स्नेह के समीप आ जाए, परमात्मा के सहयोगी साथी, फिर सहयोग से योगी और बाबा के बच्चे बन जाए। ये है स्नेह की भरपूर आत्मा की निशानी, ये है परमात्म स्नेह की शक्ति की निशानी। ओम शांति।